मुझे दे दो। नहीं। मुझे दे दो। जियानजुन, यह शुएर की जान बचाने का पैसा है। मुझे वापस दे दो। पैसे दे दो। पैसे नहीं है। कारखाने से निकाले जाने के बाद घर में खाने तक के लाले पड़ गए हैं। मुझे परवाह नहीं, पैसे दे दो। यह आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? पत्नी को कैसे मार सकता है? मैंने देर से सफलता पाई। 40 साल की उम्र में हैचिंग का व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन जवानी में जुआ खेलने की आदत ने पत्नी और बेटी को मार डाला। यह मेरा ऐसा दर्द बन गया जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। मुझे वापस दे दो। मैं अचानक 1990 में वापस आ गया, अपनी पत्नी और बेटी के जीवित रहने के समय में। वापस दे दो। शुइंग, मैं अब जुआ नहीं खेलूंगा। मैं गलत था। मैं बदमाश हूं। तुम मुझे मारो, मार डालो। शुइंग, मैं कसम खाता हूं। ऐसे कभी जुआ नहीं खेलूंगा, हम साथ मिलकर जिंदगी बिताएंगे। ठीक है ना? तुम फिर क्या चाल चलने की सोच रहे हो? मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। पिछले जन्म में मैंने शुएर की जान बचाने का पैसा सब हार दिया, और शुइंग भी पैसे जुटाने की कोशिश में कार दुर्घटना का शिकार हो गई। चाची, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा और पैसा उधार दे दो। फिर से खेलते हैं। आज मेरे पास पैसा है। जुन भाई, तुम तो जबरदस्त हो। शुएर की जान बचा लो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। शुइंग, चाची के पास अब पैसे नहीं हैं। यह अभी मिला वेतन, मैंने तुम्हें पहले ही उधार दे दिया था। यह फिर जियानजुन ने छीन कर हार दिया। यह तो सच में पाप है। चाची तुम्हें सलाह देती है, तुम उससे तलाक ले लो। शुएर तो है ही, तुम भी उसके साथ रहोगी तो वह तुम्हें भी डुबो देगा। चाची, कोई भी नहीं जाएगा। सुबह तक लड़ाई जारी रहेगी। फिर से खेलते हैं, ठीक है? फिर हार गया? तुम लोग इंतजार करो, मैं शुइंग से पैसे लेने जाता हूं। ठीक है। मेरे जैसा बदमाश कैसे हो सकता है? शुएर को हुपिंग कफ है। ये पैसे कतई पर्याप्त नहीं है। मुझे पैसे कमाने की जरूरत है। हाँ, मुझे पैसे कमाने की जरूरत है। जुन भाई, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? क्या जंग लेने जा रहे हो? हाउजी, चलो भाई, तुझे पैसे कमाने ले जा रहा हूं। चल भाई, मैं तुम्हारे साथ जुआ नहीं खेलने जा सकता। बापू को पता चला तो मेरी टांगे तोड़ देंगे। अगर मैं फिर जुआ घर गया तो कुत्ता हूं। आज तुझे पैसे कमाने के लिए ढूंढने आया हूं। भाई, मैंने अभी खाना खत्म नहीं किया। क्या खाना खाना? भाई तुझे पैसे कमाने ले जा रहा है। चल यह कटोरा बेचते हैं, हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। 8-10 रुपए की चीज है, अभी से आधा आधा बांट रहा है। बेकार की चीज पहचानने वाला। जुन भाई, ये चीज सच में पैसे में बिकेगी क्या? हाउजी, भाई पर भरोसा है ना? हाँ। बॉस, इस कटोरे का क्या दाम लगाएंगे? 1 फूटा कटोरा है, 5 रुपए। भाई, 5 रुपए ठीक है। क्या आप फिर से देखना चाहेंगे? मेरे पूर्वज दरबार में काम करते थे। क्यानलोंग सम्राट ने इस्तेमाल किया था। यह कटोरा राजकीय भट्टी का है। मैं फिर देखता हूं। $30। थोड़ा अच्छा करो, 300। तुम लूटने क्यों नहीं चले जाते? ये इतना नहीं लायक। चलो 100। जुन भाई, 100 मेरे बाप का पूरे महीने का वेतन है। जल्दी मत करो। 3, 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
300 ही सही, मैं ले लेता हूं। पागल हो गया है ये बॉस, जरूर पागल हो गया है। शुक्रिया बॉस, चलो। माफ करो हाउजी, असल में और ज्यादा बिक सकता था, लेकिन भाई को जल्दी पैसों की जरूरत है। अगली बार तुझे कंपेंसेट कर दूंगा। ये बात मत कहो, तेरे बिना 5 रुपए में ही बेच देता भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल भाई तुझे बड़ा पैसा कमाने ले जा रहा है, चल। ज़िविंग, मैं दवाई ले आया हूं और भुना हुआ मुर्गा और सुअर का सिर का मांस भी लाया हूं। यह जुआ जीत कर आया है क्या? गंदे पैसों से खरीदी दवाई हमें नहीं चाहिए। मैंने जुआ नहीं खेला, यह सब मैंने कमाया है, और ये भी सब तुझे देता हूं। लो। झांग जियानजुन, तुम बच्चे को मत मारो। यह पैसा तुम ले जाओ। तुम जुआ खेलो या न खेलो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती। ज़िविंग, मैं कसम खाता हूं, आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। जुन भाई, बहुत दिनों से मिले नहीं, हाल ही में कहां धंधा चल रहा है? चलो मेरे पास 2 पत्ती खेलते हैं, चलो। छोड़ दिया, अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अरे तू जुआ छोड़ेगा, मैं तो खाना छोड़ दूंगा। ढोंग क्यों कर रहा है? फिर से कहता हूं, इस जन्म में कभी जुआ नहीं खेलूंगा। क्या जुए के लिए पैसे नहीं है? कोई बात नहीं, पुराने तरीके से मैं उधार देता हूं, चलो। नहीं जाऊंगा। झांग जियानजुन, इज्जत नहीं देनी क्या? आज तुम्हें जाना ही होगा। नहीं जाना चाहो तो भी जाना होगा। झाओ कियांग के महजूम हॉल ने मुझे बर्बाद कर दिया, फैक्ट्री के कई लोगों को भी बर्बाद किया। बेहतर होगा। यांग भैया, मेरा रवैया ठीक नहीं था, मैं थोड़ी देर में आता हूं। यही तो सही है, तुम्हारे लिए अच्छी टेबल रखूंगा, एक बार में जीत जाओगे। ठीक है। जुन भैया, तुमने अभी भाभी से वादा नहीं किया था कि अब कभी जुआ नहीं खेलोगे? भाभी को मत बताना। जल्दी आता हूं। ठीक है, इंतजार करूंगा। ठीक है। बस झांग जियानजुन, महजोंग हॉल में दिख जाए, यह पैसा तुम्हारा है। चिंता मत करो, झांग जियानजुन बस एक बदनाम जुआरी है। बस मैं इशारा करूं, 3 दिन तक खेलता रहेगा। शुक्रिया। झांग जियानजुन, मैं तुम्हारा परिवार बर्बाद कर दूंगा। बुरी मौत मरोगे। मम्मी, क्या मैं मरने वाली हूं? श्वेर बेटी, दवा पी लो, सब ठीक हो जाएगा। जुइंग, बुरी खबर है, तुम्हारा आदमी महजोंग हॉल में। किसी से झगड़ा हो गया है, जल्दी देखने जाओ। झांग जियानजुन, कुत्ता कभी गंदगी नहीं छोड़ता, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। चाची, मेहरबानी करके श्वेर की देखभाल कर देना। ठीक है। झांग जियानजुन, देखता हूं तुम पत्नी बेटी को कैसे वापस लाते हो। जुन भैया आ गए। आओ। पुराना नियम, सुबह तक लड़ाई। सब सुन लो, मैं झंग जियानजुन, आज से मैंने सट्टेबाजी छोड़ दी है, कभी नहीं खेलूंगा। धत तेरे की, तू बगावत कर रहा है। छोटे प्यारे, तुझे मार डालूंगा। पुलिस आ गई है, जल्दी भागो। शिकायत मिली है, यहां जुआ खेला जा रहा है, मेरे साथ चलो। चलो। पुलिस अधिकारी, जरूर कोई गलती हुई है,
मेरा कोई लेना देना नहीं है, पुलिस अधिकारी। झंग जियानजुन, एक्साइविंग, मेरी बात मानो। मैंने जुआ नहीं खेला। माँ, आंटी, ऐसे जुआरी से जल्दी छुटकारा पालो। तुम मैं माफ करना आंटी, मैं बहुत उत्तेजित हो गया क्योंकि मेरे पिता भी जुआरी थे। उन्होंने मेरी माँ को मार डाला। वह क्यों देखने में 16 साल की एक्सयूवियर जैसी है? बिल्कुल एक जैसी। क्या वह मुझसे नफरत करती है? शायद। झंग जियानजुन, तुम न सिर्फ जुआ खेलते हो, अब पुलिस ने पकड़ भी लिया। मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। एक्साइविंग, मैंने नहीं किया। मैंने ही महाजों का अड्डा तोड़ा था, पुलिस भी मैंने ही बुलाई थी। बदमाश, मैं तुम्हारी एक भी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। एक्साइविंग, मैं सच में सुधर गया हूँ। मैं तुम्हें और बेटी को खुश रखूंगा, एक्साइविंग। तुम जैसे इंसान के लायक ही नहीं होते पत्नी बच्चे। आज का दिन देखना था तो पहले क्यों शुरू किया? जल्दी चलो। एक्साइविंग। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। ढू हैंग, इस साथी, रुकिए जरा। सुना है आपको पैंडेक्सा यूइंग पसंद है। बकवास मत करो। महिला साथी की इज्जत खराब मत करो। झंग जियानजुन को पुलिस ने पकड़ लिया है। यूइंग अभी दौड़ी हुई गई है पैंडेक्सा यूइंग के घर उनका तलाक करवाने। तुम अभी तक देखने नहीं गए? इस शहर के सबसे अमीर माँ की सपाटी उसे अपनी आदर्श मानती हैं। बेटी, झंग जियानजुन न सिर्फ जुआ खेलता है बल्कि पुलिस ने उसे उठा भी लिया है। तुम उसके साथ एक दिन भी अच्छा नहीं बिताया। एक्सायो हैंग तुम्हारा स्कूल का दोस्त है, सब कुछ जानता है। अब फैक्ट्री का मैनेजर बन गया है। तुम्हारा तलाक होते ही तुरंत उससे शादी कर सकती हो। माँ, तुम बेकार की बातें मत करो। मैंने और जियानजू ने अभी तलाक नहीं लिया है। एक्साइविंग, मैं इंतजार कर सकता हूँ, चाहे कितना भी वक्त लगे। देखो कितना अच्छा लड़का है, अमीर, ताकतवर और तुम्हारे लिए दिल से। यह तो दीपक लेकर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तय हो गया। शुइंग, मैं 10 साल की उम्र से ही मछली पालन तालाब में, जब तुमने मुझे खींचकर बाहर निकाला, तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। बस पहले कहने की हिम्मत नहीं हुई और तुम्हें खो दिया। मैंने बस हाथ बढ़ाकर तुम्हें खींच लिया था। तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। चलो तलाक लेने चलते हैं। शुइंग, हम तलाक नहीं ले सकते। तुम जुआ खेलने के आदी हो, तुम्हारा रिकॉर्ड खराब है और तुम शिविंग को छोड़ने को तैयार नहीं हो। क्या तुम उसे मार डालना चाहते हो? तुम उसे खुशी क्या दे सकते हो? तुम जो हम जैसे नहीं हो। वह तो बहुत पहले ही अमीर बन गया है। मैंने जुआ नहीं खेला। शुइंग, मैं पैसा कमा सकता हूँ। ये सारे पैसे मैं तुम्हें देता हूँ। हमारी शुएर के बारे में सोचो, उसे अपने पिता की जरूरत है। बेटी, जुआरी की बातों पर विश्वास मत करना। शिविर का ऐसा हाल। उसने शुएर की सर्जरी के पैसे जुए में हार दिए। झांग जियानजुन, हम तलाक ले लेते हैं। लेकिन मैं जो हांग से भी शादी नहीं करूंगी। आगे से मैं शिविर को लेकर अपना जीवन बिताऊंगी। यह लड़की अच्छे बुरे की पहचान नहीं करती। शुइंग, मैंने जुआ नहीं खेला। मैं तो बहाने मत बनाओ, तुम जो कुछ कहते हो मैं एक शब्द भी विश्वास नहीं करती। उससे बहस मत करो, चलो हम तलाक की रिपोर्ट दर्ज कराने चलते हैं। शुइंग, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम लोगों में से कौन झांग जियानजुन है? मैं हूँ। वह फिर कुछ गड़बड़ कर बैठा होगा। कानून प्रवर्तन दल घर के दरवाजे तक आ पहुंचा है। झांग जियानजुन, यह तलाक हम लेकर रहेंगे। तुम्हारी दी गई जानकारी के कारण ही हम इस अंडरग्राउंड महाजोंग डेन को बंद कर पाए। बढ़िया। तुमने तो महाजोंग डेन की शिकायत करने के लिए ही किया था। हाँ। हेलो, मैं शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ। शुइंग, हम तलाक नहीं लेंगे। मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हारे लिए, शुएर के लिए सुधर जाऊंगा। वांग शुइंग, अगर तुम तलाक नहीं लोगी तो तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी। शुइंग, तुम एक बार फिर सोच विचार कर लो। मैं उसे झांग जियानजुन से अलग करने का कोई और तरीका सोचूंगा। जुन भाई, तुम्हारी नजर तो बहुत अच्छी है। ये सामान बहुत कम है, लेकिन बेचने पर बहुत पैसा मिलेगा। पिछले जन्म में मुझे खजाने की पहचान में बहुत दिलचस्पी थी। मैंने कई असली चीजें भी इकट्ठा की हैं, इसलिए मेरी पहचानने की क्षमता अच्छी है।
बिल्कुल। झंग जियानजून ये बदमाश मुझे कुछ दिन जेल में डाल दिया और मेरा मजा केंद्र भी छीन लिया। मैं उसे दोगुना वापस करवाऊंगा। क्याम भाई, सुना है झंग जियानजून कबाड़ पुरानी चीजें बेचकर बहुत पैसा कमा रहा है। मैं भी इकट्ठा कर सकता हूं। उसकी कमाई का रास्ता बंद कर दो। एक पैसे कमाने का काम है, करोगे? फिर तुम हो ये छोटी लड़की। पिछली बार पकड़े जाने में तुम्हारा भी हाथ था। करता हूं। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? पैसे दो। तुमने जानबूझकर मुझसे टकराया है। जानबूझकर किया तो क्या हुआ? तुम्हें तो पैसे देने ही होंगे। सिर्फ ये कटोरा ही नहीं, तुमने मेरे मजा केंद्र की शिकायत की, मेरी कमाई बंद करवाई, सबका हर्जाना दोगे। मजा केंद्र में जुआ खेलते थे, गायब होना ही था। फिर से कहो तो। तुम रुको, मैं तुम्हें एक दिन बड़ा झटका दूंगा। आओ, मैं यहीं रुका हूं। एक्सक्यूज, चलो घर चलते हैं। एक्सक्यूज, क्या तुमने एक छोटी लड़की देखी है? इतनी ऊंची, 5-6 साल की। झंग जियानजुन, क्या तुम एक्सयूईयर को कपड़े खरीदने नहीं ले गए थे? एक्सयूईयर कहाँ है? मैं एक्सयूई। तुमने एक्सयूईयर को खो दिया। झंग जियानजुन, तुम जैसा बाप कैसे हो सकता है? अपनी ही बेटी को खो दिया। एक्सयूई, मैंने नहीं, बेटी नहीं कोई। मुझ पर विश्वास करो, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। अगर एक्सयूईयर नहीं मिली तो मैं तुमसे लड़ूंगी। मम्मी, एक्सयूईयर। पास मत आओ, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। शांत रहो, तुम्हें जो चाहिए सब दूंगा। एक्सयूईयर, ठीक हो? तुम्हारा ये परिवार रुको, मैं आता हूं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं एक्सयूईयर, तुम कैसी हो? एक्सयूईंग, मैं फिर कभी एक्सयूईयर को खोने नहीं दूंगा। चलो घर चलते हैं। तुम्हारे रवैये पर निर्भर करता है। उसने मुझे पहचान लिया, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगा। पिछले जन्म में उसने मुझे और मां को मार डाला था। भैया, तुम्हें यकीन है कि इससे पैसे कमाए जा सकते हैं? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आओ, मुझे कुर्सियां लगाने में मदद करो। पैसे कमाए तो तुम्हें हिस्सा दूंगा। ठीक है। आइए देखिए, आज फिल्म दिखाई जा रही है। फिल्म हीरो दिखाई जा रही है। जल्दी आओ, देर हो गई तो जगह नहीं मिलेगी। आओ, आ जाओ, जल्दी आओ, सब देखो। आज फिल्म दिखाई जा रही है। हीरो। तुम फिर क्या कर रहे हो? यह टीवी कहां से आया? कबाड़ बेचकर कमाया।
बस फालतू की चीजें करते रहते हो। थोड़ी देर में और भी ज्यादा कमाऊंगा। ट्रायल खत्म। आगे देखना है तो टिकट लें। हर किसी से 10 पैसे। जियान जून, यह तुम क्या कर रहे हो? हाँ, सब पड़ोसी हैं। फिल्म देखने के भी पैसे। बिजली का बिल, कलर टीवी, वीडियो टेप, सबका खर्चा है ना? है ना? फिर सिनेमा हॉल और वीडियो पार्लर में भी तो पैसे लेते हैं ना? हम तो पड़ोसी हैं, सस्ता दे रहे हैं। तुम्हारे लिए कम रकम रखी है। नहीं देखेंगे। सच में? जाओ, पैसे वसूलो। आगे भी मैं सबको फिल्म दिखाता रहूंगा। सबका स्वागत है। कैसी लगी जान? चना मुरमुरे चाहिए? हाँ, चाहिए। मूंग फ्रीचना चाहिए? ये सब सोच लिया। मेरे जन भैया सच में बिजनेस जीनियस है। पक्का भैया, तुम पैसे नहीं कमाओगे तो कौन कमाएगा? ये 15 दिन में 300-400 तो होगा ही। बहुत धीमा है। ये भी धीमा? ये तो मेरे पापा की साल भर की तनख्वाह के बराबर है। हाउस आए भैया के लिए और सोचो, और कहां पैसे कमाए जा सकते हैं? मूंग फ्लीचना तो बेच दिए, अब और क्या बचा? क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स मिला दे? हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स। अभी 2 बड़े कोला ब्रांडों ने मुख्य भूमि बाजार पर कब्जा नहीं किया है। वह पूरा कार्बोनेटेड ड्रिंक मार्केट है। बाद में आने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स और टी ड्रिंक्स की तो बात ही छोड़ दो। क्या सोच रहे हो भाई? मैं फैक्ट्री खोलकर ड्रिंक बनाना चाहता हूं। भाई, फैक्ट्री खोलना इतना आसान नहीं है। यह पैसा बिल्कुल भी काफी नहीं है। मशीनें, फैक्ट्री, कच्चा माल, सबके लिए पैसे चाहिए। मैं इसे कैसे भूल गया? पहले की तरह 10 टिकट खरीद लो। नहीं खरीदूंगा। वो लड़की बहुत बदकिस्मत है। उसका नंबर लेकर 5-6 साल से टिकट खरीद रहा हूं, एक भी नहीं लगा। पैसे बर्बाद कर रहा हूं। पिछले जन्म में मैंने हमेशा की तरह लॉटरी नहीं खरीदी और उसी बार जैकपॉट लग गया, पूरे 2 लाख रुपए। इस जन्म में इस पैसे को मेरी पहली कमाई बनने दो। सुना है झंग जियांजू ने एक प्रोजेक्शन रूम बनाया है। लोगों को फिल्म दिखाकर पैसे कमा रहा है। काफी पैसा कमाया है। ये चीज भी पैसे कमा सकती है। वो वीडियो प्लेयर और टीवी खरीदने के लिए पैसा कहां से लाया? पहले तो चेनाओं के साथ कबाड़, एंटीक कलेक्शन इकट्ठा करता था। सुना है एंटीक शॉप में बेचकर काफी पैसा कमाया है। हम भी बेचे, ठीक है। मालिक, आप देखिए, ये सब हमने ढेर सारे पैसे देकर खरीदा है। आप गलत जगह आ गए हैं। सामने वाले कबाड़ी के पास जाइए। जाओ जाओ जाओ। नहीं तो फिर झंग जियांजून जो चीजें लाया आपने सब खरीद ली। हाँ बिल्कुल, उसकी चीजें अच्छी थी, असली सामान। तुम ढेर सारा कचरा ले आए हो। जाओ 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 जल्दी, आंखों के सामने से हटो। मैं फिर से झंग जियांजू ने मुझे बेवकूफ बनाया। झंग परिवार वाले का अच्छा अंत नहीं होगा, मर जाए। झंग जियांजून, पैसे वापस करो। मैं क्या पैसे वापस करूं? मैं तुम्हारा कुछ नहीं लिया। ये सारा कबाड़ एंटीक शॉप नहीं ले रही। मेरा नुकसान तुम्हें मुझे भरना होगा। पहले ही एक्साइविंग ने कहा था, कोई इतने पैसे देकर यह कबाड़ खरीद रहा है। मैं सोच रहा था कौन है, पता चला तुम यहां दान कर रहे हो। तुम चुप रहो। तुमने मुझे बेवकूफ न बनाया होता तो मैं नुकसान में होता क्या? मुझसे क्या लेना देना? तुम खुद आंखें नहीं रखते। क्या फिर से जेल जाने का मन है?
हाउस इट आए, चलो हम चलते हैं। भैया, इस मोटे की वापसी से डर नहीं लगता? मुझे क्या डर, उसकी खुद की नजर खराब है। झांग जियानजुन, मेरा इंतजार करो, उस पर नजर रखो। शुइंग, मैंने रोस्ट चिकन लाया है, गरम गरम खाओ। मैं जानता हूँ तुम अब पैसे कमा सकते हो, लेकिन फिर भी बचत करनी चाहिए। कोई त्योहार नहीं है, रोस्ट चिकन क्यों खरीदा? शुइंग, देखो, मैंने शुएर के जन्मदिन से लॉटरी टिकट खरीदा। फर्स्ट प्राइज आया है 2 लाख। बस 10 बार ही लगा सकते थे, क्या अफसोस है। नहीं तो और ज्यादा कमा सकते थे। कितना? 2 लाख। हमारी शुएर तो हमारे घर की छोटी किस्मत वाली है ना? जियानजुन, इस पैसे का क्या करोगे? मैं एक फैक्ट्री खोलकर कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाना चाहता हूं। अब लोगों का जीवन स्तर बढ़ता जा रहा है, ड्रिंक की मांग भी बढ़ेगी ही। फैक्ट्री खोलने में बहुत पैसा लगता है, 2 लाख काफी होंगे या नहीं? मैं दोपहर को फैक्ट्री से आया, पुराने मालिक ने कहा काम ठीक नहीं चल रहा, वह फैक्ट्री बेचना चाहता है। फैक्ट्री बेचेगा तो कल इनाम लेने के बाद मैं पुराने मालिक से बात करूंगा। क्या झांग जियानजू ने लॉटरी खरीदी, 2 लाख जीते? यह झांग शुए का जन्मदिन है, झांग जियानजुन जरूर जाएगा इनाम लेने। इनाम वाली जगह समझ गए ना क्या करना है। छोटी लड़की, तुम हर बात में झांग जियानजुन से उलझती हो। क्या उससे कोई दुश्मनी है? हाँ, उस मार से मैं कई दिन तक बिस्तर से नहीं उठ सका। माँ भी रोती रही, मैं उसे यह अचानक मिला पैसा नहीं लेने दूंगा। और माँ को भी जरूर ले जाऊंगा। घबराओ मत। यह तो है 2 लाख। मैंने जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। तुम कहते हो नहीं होगा? इतना संयोग कहाँ होता है। लूट लो। जियानजुन, मेरी परवाह मत करो, पहले पैसे का ख्याल रखो। छोटे प्यारे, अगर और बोला तो मार दूंगा। शुइंग को चोट मत पहुंचाओ, पैसे ले लो। जियानजुन, तुमने मेरे लिए 2 लाख भी छोड़ दिए? क्या सच में जियानजुन बदल गया है? आओ भाई, तुम्हें पैसे बांटने ले चलता हूं। शुक्रिया। क्यों भाई? नहीं, मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। रिपोर्ट मत करो, रिपोर्ट मत करो। मेरी ही गलती है। क्यों? तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी गलती नहीं। गलती तो उन डाकुओं की है। प्यारे, वो सब नकली था। तुम्हारा पति मैं इतना चालाक हूं, सारा पैसा शरीर पर कैसे रख सकता हूं, है ना? पैसा तो यहां पूरा पैसा है, थोड़ी देर में बैंक में जमा कर देंगे, ठीक है? तुमने मुझसे भी छुपाया, मैं तो डर गई। ठीक है। प्यारे डर गए। मैंने यह तैयारी बस एहतियात के लिए की थी, बस सावधानी के तौर पर। तो वो बैग में क्या था? अच्छी चीज। क्यों भाई, ये पैसा गलत है, देखो। फिर झांग जियानजुन ने हमें बेवकूफ बनाया।
ली अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना है। जियान जुन, फैक्ट्री से तुम्हारी नौकरी छूटी, ये सबकी राय थी। तुम्हारे पिता और मेरे पुराने रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। अच्छे से जीवन जियो, अब जुए से दूर रहो। अंकल, मैंने जुआ छोड़ दिया है। सुना है फैक्ट्री का हाल ठीक नहीं, आप इसे बेचना चाहते हैं? काम धंधा मुश्किल है, कई महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। अगर नहीं बेचा, कुछ पैसा वापस नहीं आया तो हवा ही पीनी पड़ेगी। ली अंकल, ऐसा करें, फैक्ट्री मुझे बेच दें। जियान जुन, तुम्हारे पास पैसा है? जेब तो चेहरे से भी साफ है, लेकिन मुझे खरीदार मिल गया है। ये श्रीमान हो नए मालिक बनेंगे। पिछले जंग में हुओमिंग ने फैक्ट्री ले ली, सभी मजदूरों को निकाल दिया, एक पैसा मुआवजा भी नहीं दिया, कईयों की रोजी चली गई, जीवन बर्बाद हो गया। नहीं ली अंकल, उन्हें फैक्ट्री नहीं बेचनी चाहिए। ली मैनेजर, क्या आपको कोई और खरीदार मिल गया है? ये सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। ली अंकल, वे लेने के बाद सबको निकाल देंगे। यह फैक्ट्री सबकी दशकों की मेहनत है। मैं फैक्ट्री के 5 लाख दे रहा हूं, तुम रोक रहे हो? क्या तुम ज्यादा कीमत दे सकते हो? फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। प्रिय, मैंने तुम्हारे लिए एक नया कारखाना खरीदा है। यह कारखाना भी सबकी दशकों की मेहनत का नतीजा है। कोई और रास्ता होता तो बाहर वालों को नहीं बेचते। 3 दिन मैं हो मिंग से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूं, उसके बाद कारखाने का मुझसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। कारखाना खरीदने के लिए 3 लाख की कमी है। चलो छोड़ो भी। हाँ, अभी के लिए रुकना ही पड़ेगा। चाची, आपको क्या हुआ? मेरे पति को अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया, अस्पताल में है। घर में पैसे बिल्कुल नहीं है। जियान जुन, मैंने सुना तुम पुराना सामान खरीद रहे हो। देखो या क्या इससे पैसे मिल सकते हैं? ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं देखता हूं। यह ब्रश वॉशर ब्रूइंड भाई पोर्सिलेन का है, दुनिया में 100 से भी कम बचे हैं। यह एक दुर्लभ नमूना है और इतना संपूर्ण सुरक्षित है। तो क्या इससे पैसे मिल सकते हैं पति का इलाज कराने के लिए? बिल्कुल, मैं आपको 2 लाख देता हूं। कितना? सच कहूं चाची, यह ब्रश वॉशर कम से कम 5 लाख का है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, सिर्फ 2 लाख दे सकता हूं। अगर आप मुझ पर विश्वास करें, मैं आपको 2 लाख दूंगा, बाकी बचे हर महीने आपको वापस कर दूंगा। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करें, तो मैं आपको ले जाकर एंटीक शॉप में इसे बेच दूंगा। जियान जुन, चाची तुम पर विश्वास करती है, तुम अच्छे इंसान हो। तुम पहले बस दिमाग ठीक से काम नहीं करता था, गलत लोगों के साथ घूम गए थे। चाची, यह पैसे ले लीजिए, चिंता मत करिए, अंकल ठीक हो जाएंगे। या इतने सारे पैसे? शुक्रिया। आप दोनों का शुक्रिया। आप लोग सच में अच्छे हैं। मैंने पहले गलत किया। मैं तो तुम्हें और शियू यिंग को अलग करना चाहती थी। चाची, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं ऐसा बना था, मैं नहीं चाहता था कि शियू यिंग मेरे साथ रहे। आप पहले जाइए। ठीक है, मैं चलता हूं। धीरे चलिए। शुक्रिया। पता नहीं अंकल की बीमारी। चिंता मत करो, अंकल ठीक हो जाएंगे और चाची का वह पोता भविष्य में हमारे शहर का टॉपर बनेगा। बच्चा 3 साल का भी नहीं है, ठीक से बोल भी नहीं पाता। टॉपर? कहाँ का टॉपर? बकवास मत करो। क्या यह ब्रश वॉशर सच में इतना कीमती है? बिल्कुल, हमारे पास 5 लाख हैं, हम कारखाना खरीद सकते हैं। ली अंकल, जियान जुन, तुम्हारे पास पहले इतने पैसे नहीं थे ना? आपने 3 दिन का समय दिया था, बिल्कुल पैसा कमा लिया। ली देखवान, तुमने कहा था कि फैक्ट्री मुझे बेचोगे। ये फैक्ट्री सिर्फ मेरी अकेली नहीं है, मुझे भी सबकी राय लेनी पड़ेगी। दोस्तों, हमारी फैक्ट्री लगातार घाटे में चल रही है, आधे साल से ज्यादा हो गया।
माल बिक नहीं रहा, तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे, कोई चारा नहीं, फैक्ट्री बेचनी पड़ेगी। अब जियान जून और श्री हु हमारी फैक्ट्री खरीदना चाहते हैं। मैं आप सबकी राय सुनना चाहता हूँ। झांग जियान जून, तू ये निकम्मा फैक्ट्री मैनेजर बनना चाहता है। मैं झाओ कियांग पहला विरोध करता हूँ। तू कहां से आ गया? तुझे क्या लेना देना? मैं भी इस फैक्ट्री का एक सदस्य हूं। भाइयों, क्या आप फैक्ट्री झांग जियांग जून जैसे जुआड़ी के हाथों सौंपना चाहेंगे? मेरा हु परिवार पीढ़ियों से व्यापार कर रहा है, अनुभव काफी है। इस साइज की फैक्ट्रियां मेरे पास कई है। मुझे दे दो, मैं गारंटी देता हूं चमक दमक से चलेगी। तुमने फैक्ट्री ली तो सबको निकाल दिया, मुआवजा भी नहीं दिया। झूठ बोल रहा है। मैं आप सबको वादा करता हूं, किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी, बल्कि व्यवसाय बढ़ाऊंगा। अगर कोई योग्य हो तो भर्ती भी कर सकते हैं। बातें तो सब कर लेते हैं। इस फैक्ट्री में मेरे पिता और दादा 2 पीढ़ियों की मेहनत लगी है। मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं आप सबके सामने लिखित वादा करता हूं, अगर मैं झांग जियान जून आपकी नौकरी नहीं बचा पाया या फिर फैक्ट्री को मुनाफे में नहीं ला पाया, तो मैं फैक्ट्री वैसी की वैसी आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, चलो वोट करते हैं। मैं झांग जियान जून को चुनता हूं। हाँ, फैक्ट्री बाहरी को नहीं दी जा सकती। मैं भी झांग जियान जून को चुनता हूं। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाथ नीचे करो। नीचे नहीं, उस झांग जियान जून में ऐसा क्या है? चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं झांग जियान जून के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं। आज से झांग जियान जून हमारे नए फैक्ट्री मैनेजर हैं। तालियां बजाइए। सब झांग जियान जून की वजह से हुआ। हाथ आई, फैक्ट्री उड़ गई। तुम दोनों जाओ, पता लगाओ। ये झांग जियान जून देखो, आखिर ये कौन है? मिस्टर हो, खोजने की जरूरत नहीं, मुझसे पूछ लीजिए। झांग जियान जून एक जुएबाज है। भाग्य से लॉटरी और पुरानी चीजें बेचकर थोड़ा पैसा कमाया। मुझे याद है, आप भी रेड स्टार फैक्ट्री के कर्मचारी हैं। हाँ, ऐसे करते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं झांग जियान जून को बर्बाद करने में। फैक्ट्री वालों का उस पर भरोसा उठवा दूंगा। फिर तो मिस्टर हो, आपके लिए मौका आ जाएगा। बस एक बात है, ये चिंता मत करो, मैं मैनेजर बना तो तुम्हें फायदा होगा। आओ। जियान जून, फैक्ट्री की हालत तुम जानते हो। संभालने के बाद क्या करोगे? अंकल ली, हम मुख्य रूप से फलों के डिब्बे बनाते हैं, लेकिन अब बाजार पूरा भर गया है और कोई नई बात भी नहीं है, इसलिए बिक्री हर साल गिर रही है। हम कार्बोनेटेड ड्रिंक बना सकते हैं, पहले पेटेंट ले सकते हैं, फिर बाजार बढ़ा सकते हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है। आगे मदद चाहिए तो बोल देना। सच कहूं, मैं चाहता हूं आप मेरे डिप्टी मैनेजर बने, मेरी मदद करें। ठीक है, ठीक है। तुमने मुझे क्यों बुलाया? झांग जियान जून जल्द ही फैक्ट्री का मैनेजर बनने वाला है। मुझे पता है तुम उससे दुश्मनी रखते हो, तुम उसकी तरक्की नहीं देख सकते। हम मिलकर उसे बर्बाद कर दें। एक्सायुइंग, मैं चाहता हूं तुम मेरी फैक्ट्री में मदद करो, ठीक है? लेकिन मैं कुछ नहीं जानती। तुम मेरी फाइनेंस डायरेक्टर बन सकती हो। सारा खर्च तुम्हारे हाथ में, आगे से सिर्फ घर का नहीं, फैक्ट्री का भी सारा खर्च तुम तय करोगी। नहीं नहीं नहीं, मैं हिसाब नहीं जानती। तुम लीडर हो, सब कुछ खुद नहीं करना पड़ेगा। हम सही लोग चुन सकते हैं और मैं अंकल ली को भी डिप्टी मैनेजर बनाना चाहता हूं। वे सम्मानित हैं, वे हमारी बहुत मदद करेंगे। फैक्ट्री के सब लोग अंकल ली पर भरोसा करते हैं, उनके होने से सब शांत रहेंगे। हाँ, लेकिन
एक सीईओ की कमी है जो प्रोडक्ट का प्रचार करे। एक और लैब चाहिए अपनी कोला रिसर्च के लिए। ऐसा है तो मेरे पास एक सुझाव है। अंकल ली की बेटी ली कोको, वह फूड केमिस्ट्री पढ़ी है, कुछ दिन पहले अमेरिका से पढ़कर लौटी है। मैं तुम्हारे साथ नहीं मानता। पापा क्यों? मैं और जियांग जुन बचपन से साथ हैं, आपने कभी आपत्ति नहीं की। हम साथ खेलते थे। तुम दोस्त बन सकते हो लेकिन साथ नहीं रह सकते। तुम्हें बड़े शहर जाकर नई पढ़ाई करनी है, फैक्ट्री संभालनी है ना। नहीं चाहिए। ये तुम्हारी मर्जी नहीं। तुम दोनों में बहुत फर्क है, आगे अच्छा नहीं होगा। उसके बाद मैंने कोको को कभी नहीं देखा। सोचा न था इतने साल बीत गए, आज फिर उसका नाम सुन रहा हूं। कोको, सुना है फूड केमिस्ट्री पढ़ी हो। अगर तुमसे कोला का स्वाद बनाने को कहूं, कितना पक्का है? बस 10 में 1। ठीक है, फिर मैं दूसरा तरीका सोचता हूं। मेरा मतलब है पक्का। मैं अमेरिका में कोला फ्लेवरिस्ट थी। तुम्हारा जो चाहिए आंख बंद करके बना दूंगी। सच में? पहले सैंपल बनाकर चखाऊंगी। ठीक है, बना दोगी तो तुम्हें मेरी चीफ ड्रिंक इंजीनियर बनाऊंगा। महीने के 500। 500? यह तो बहुत ज्यादा है। नहीं, टैलेंट पहली प्राथमिकता है। सेल अच्छी हुई तो बोनस भी। ये 500 बेसिक सैलरी है। ठीक है। चलो रिसर्च करो। इन सालों में तुम ठीक थी ना? बचाओ मुझे। क्या हुआ? बचाओ। भाग रही है। बात करो, मारो मत। झांग जियांगजुन, ये मेरा घरेलू मामला है। अपनी औरत को मारूं तो क्या हुआ? बचाओ, मैं उसकी औरत नहीं हूं। कैसे नहीं? तुम्हारे पापा ने मेरे 500 रुपए लिए हैं और एक योंगजियो ब्रांड की साइकिल भी। तुम मेरी औरत हो। वो मेरे पापा ने लिए थे, मैंने माना नहीं था। मैं उन्हें वापस दिलवा दूंगी। पूरी फैक्ट्री में कौन नहीं जानता तुम्हारे पापा जुआड़ी है। पैसा उनके हाथ लग गया, वो लौटाएंगे। तुम मजाक कर रहे हो। मैं उनकी तरफ से देता हूं। तुम बहुत ज्यादा दखल दे रहे हो। ये मेरी औरत है, पैसे देकर भी कुछ नहीं होगा। मैं 2 गुना देता हूं। आओ जी, पैसे लाओ। लो, तुम्हें दे रहा हूं। बाद में पछताना मत। अब ठीक है बेटी। शुक्रिया। मैं आपको उधार का कागज लिखकर देती हूँ। आपका पैसा मैं जरूर चुका दूंगी। जरूरत नहीं, मुझे तो झाओकियांग जैसे आदमी से नफरत है। ये कौन सा जमाना है, अब भी औरतों पर जबरदस्ती करते हैं। तुम वही हो ना, कल्चरल टीम वाली? पिछले साल एम्प्लॉय मीटिंग में गाना गाई थी। झाओ तियान, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। याद आया, पड़ोस के शहर में एक गायन प्रतियोगिता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जरूर कोशिश करो, स्टार बन जाओगी। मैं नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए गाना लिखूंगा। भाई को गाने लिखने आते हैं। सोचा न था मैं भी शालुओं के रास्ते पर चल पड़ूंगा। तियान के लिए कुछ गाने तो बनाने ही पड़ेंगे। हर गली मोहल्ले में गूंजने वाले पॉप गाने।
बहुत अच्छा गाती हो। तुम सच में कमाल हो। जून भैया, मुझे पता ही न था आपको गाने लिखने का हुनर भी है। अपने भैया से सीखो, उन्हें बहुत कुछ आता है। बहुत सुंदर है, फिगर भी बढ़िया। अगर आगे चलकर सिंगर बन गए तो। अरे यार, तुझे तियान तियान पसंद तो नहीं आ गई? कैसे हो सकता है? मैं जैसा हूं वो मुझे क्यों देखेगी? लेकिन अच्छा हुआ मेरी मुलाकात हुई, नहीं तो झाओ कियांग का हिस्सा हो जाती। झाओ कियांग वो मोटा शैतान। जून भैया, आज आपने हीरो बनकर बचाया। लड़की सोचेगी ना, शादी कर ले। बकवास बंद करो, मेरी बीवी बच्चे हैं। फिर से ऐसी बात की तो घर जाकर पीट दूंगा। गलती हो गई भैया, गलत बोल दिया। ठीक है, बस करो। फैक्ट्री में एक सिक्योरिटी इंचार्ज की जगह खाली है, तुम मेरी मदद करो। काम पूरा करके दिखाऊंगा। अच्छे से करना। थोड़ी देर में मैं अंदर आग लगाता हूं, तुम यहां पहरा देना। श्री हो, मैं उसकी नई खरीदी प्रोडक्शन लाइन जला दूंगा ताकि वो प्रोडक्शन न कर सके। आप मौका पाकर फैक्ट्री खरीद ले। आग लगाना? कहीं जान का खतरा तो नहीं होगा? जान चली जाए तो और भी अच्छा। तब झांग जियांजुन फैक्ट्री में नहीं रह पाएगा और एक बड़ी रकम का मुआवजा भी देना पड़ेगा। उसे कंगाल कर दो। झांग जियांजुन, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए, जो हर बात में मेरा विरोध करता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग यहां कैसे? मुझे पेट्रोल की गंध आ रही है। वो वर्कशॉप में आग लगाने वाला है। नहीं नहीं नहीं, सब गलतफहमी है। उससे बहस मत करो। उसे सुरक्षा टीम के पास ले चलो। ठीक है। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। सब गलतफहमी है। मुझे मत पकड़ो। भाइयों, हम सब फैक्ट्री के साथ ही हैं। मुझे सुरक्षा टीम के पास मत भेजो। मैं वादा करता हूं फिर कभी गलत काम नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूं। जियांजुन, उसके पिता का ख्याल करो, जिन्होंने फैक्ट्री की रक्षा करते हुए जान गंवाई। इस बार उसे छोड़ दो। खैर, कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। बस पीछे वाले का नाम बता दो तो सुरक्षा टीम नहीं भेजेंगे। हो मिंग है। हो मिंग ने मुझे ऐसा करने को कहा। धन्यवाद। अगर तुमने चेताया नहीं होता तो झाओ कियांग सफल हो जाता। झाओ कियांग वर्कशॉप में आग लगाने वाला था। वहीं पर तुम बड़ी हो चुकी शियू एयर जैसी लगती हो। मैं नहीं हूं, मैंने झाओ कियांग की आग लगाने की शिकायत की। ताकि कोई मासूम नुकसान न उठाए। फिर भी धन्यवाद। मैं दूसरा तरीका ढूंढूंगी मां को तुमसे दूर करने के लिए। शियू यिंग, आओ आओ, चखो तो। यही वो कोला है जो मैं बेचने जा रहा हूं। कैसा है? अच्छा लगा? कैसा है? अच्छा लगा? मम्मी पापा, बहुत अच्छा है। मुझे भी अच्छा लगा जियांजुन। क्या इससे पैसे कमाए जा सकते हैं? बिल्कुल। तुम्हें पता नहीं यह भविष्य में कितना मशहूर होगा। भाभी, अमेरिका में तो यह धूम मचा रहा है। हर जगह दिखता है, लगभग हर किसी के हाथ में एक बोतल। केके, हालांकि यह स्वाद अमेरिका वाले जैसा ही है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या यह संभव है कि स्वाद को ज्यादातर बनाए रखते हुए कम एडिटिव्स मिलाए जाएं? पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन खाने की सेहत ज्यादा जरूरी है। मेरे ऊपर भरोसा रखो। लेकिन अभी हमारी सबसे बड़ी जरूरत कोला का नाम बढ़ाना है, तभी बिक्री होगी।
मैं सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट लाना चाहता हूँ। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट अच्छा है, लेकिन बहुत महंगा है। पारंपरिक ग्राउंड प्रमोशन बेहतर रहेगा। मैं एक उभरते हुए नए स्टार को जानता हूँ, उससे काफी एंडोर्समेंट फीस बच जाएगी। के पहले ग्राउंड प्रमोशन करो, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट मैं देख लूंगा। ठीक है। क्या हुआ? मुझे बस लगता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही। काश मैं भी के जितनी काबिल होती। तुम भी बहुत काबिल हो। हम दोनों अलग अलग क्षेत्र संभालते हैं। तुम घर संभालो, मैं बाहर पैसा कमाऊंगा। नहीं तो अगर घर में ही आग लग जाए तो मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, है ना? जब एक्स ईयर स्कूल जाने लगेगी तो मैं नाइट क्लास ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। अकाउंटेंसी सीखूंगी, खुद को बेहतर बनाऊंगी और तुम्हारी भी मदद कर पाऊंगी। एक्साइटिंग, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। मैंने कितना भाग्य देखा होगा जो तुम्हें पाया। सबका बहुत शुक्रिया। हमने न सिर्फ नया प्रोडक्ट बनाया, बल्कि कई पड़ोसी जिलों में भी बाजार बढ़ाया है। कई सप्लाई कोऑपरेटिव्स ने हमारी रेड स्टार कोला रख ली है। रेड स्टार बहुत अच्छा नाम है। लाल लाल चमकता नया सितारा, सुनने में ही शुभ लगता है। एक्साइटिंग, इस बीच तुमने भी बहुत मेहनत की। न सिर्फ घर संभाला, बल्कि फैक्ट्री के फाइनेंस भी बखूबी संभाले। मैंने बस अपनी तरफ से कोशिश की और के का भी शुक्रिया। उसने भी मेरी काफी मदद की। दोस्तों, अब हमें और मेहनत करनी है। हमारी रेड स्टार कोला पूरे देश में पहुंचानी है और फिर विदेशों तक, ताकि हर कोई हमारी अपनी कोला पी सके। शाबाश। ₹200? कितने कंजूस हो। खुद तो मोटा कमाते हो, हमें इतना थोड़ा दे रहे हो। भिखारी समझ रखा है क्या? ये कैसी बात कर रहे हो? मैनेजर झांग अभी हमें जो बोनस दे रहे हैं वो हमारी आधे महीने से ज्यादा की तनख्वाह के बराबर है। वैसे भी फैक्ट्री अभी शुरुआती दौर में है। पैसे की जरूरत हर जगह है, इसके बावजूद वो हमें बोनस दे रहे हैं और तुम शिकायत कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, पहले हमें 6 महीने तक तनख्वाह भी नहीं मिली थी, खाने तक के लाले पड़े थे। अब न सिर्फ तनख्वाह मिल रही है, बल्कि बोनस भी मिल रहा है। तुमने पिछली बार फैक्ट्री में आग लगा दी थी। अगर डायरेक्टर झांग इतने दयालु नहीं होते तो तुम्हें पहले ही जेल भेज दिया गया होता। डायरेक्टर झांग, उन्हें इतना अहंकार है, इतना बेसब्र। तुम मत मांगो। झांग जियानजुन, हमारा हिसाब अब सुलझाने का समय आ गया है। तुम रास्ता नहीं देखते, रास्ते में। माफ करना, आज सूरज पश्चिम से निकला है। झाओ कियांग माफी मांग रहा है। फिलहाल हमारी रेड स्टार कोला की कीमत 90 पैसे प्रति बोतल है। कच्चे माल की लागत, बोतल पैकेजिंग घटाएं। और फैक्ट्री के सामान्य खर्चे। शुद्ध मुनाफा लगभग 10 पैसे के आसपास है। हालांकि कुछ कमाई हुई है, लेकिन यह कच्चा माल अभी भी नियंत्रित करने की जरूरत है। फैक्ट्री की मुश्किलें मैं अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन फिलहाल कोई बेहतर तरीका नहीं है। हम कच्चे माल के सप्लायर के साथ दाव लगाने वाला करार कर सकते हैं। उन्हें पुरानी कीमत पर हमें बेचने के लिए कहें। अगर बिक्री 1 करोड़ से अधिक हो जाती है तो उनकी कीमत 30% कम करनी होगी और हमें वापस भी करनी होगी। 30% भुगतान। यह विचार अच्छा है, मैं तुरंत बात करता हूँ। जुनगे, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। मेरी तरह नहीं, मैं ऐसा शानदार तरीका नहीं सोच सकता। मैंने भी कहीं और देखा था, बस इस्तेमाल कर लिया। जुनगे, मुझे लगता है तुम पहले से थोड़े अलग हो। इंसान हमेशा बदलता रहता है। मैंने सोचा था कि विदेश जाने के बाद कभी वापस नहीं आऊंगा, तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? डायरेक्टर ली निश्चित रूप से चाहते हैं कि तुम वापस आओ, देश की सेवा करने के लिए। शुइंग, आज रात का खाना इतना भरपूर है। मैंने कोको को घर खाने पर बुलाया है। वह हाल ही में ओवरटाइम करके प्रोडक्ट बना रही है और कच्चे माल की फैक्ट्री भी चलाती है। मैंने सोचा कुछ अच्छा खाना बनाकर उसकी मेहनत का इनाम दूं।
शुइंग, तुम सच में मेरी बहुत अच्छी सहायक हो। यूविंग के फाइनेंस अकाउंट में कुछ समस्या है। चाहती हैं कि तुम देखो क्या? मैं तुरंत आता हूँ। पहले तुम कोको का ख्याल रखो। मैं जल्द ही वापस आता हूँ। यूविंग दीदी कहाँ है? वह अचानक फैक्ट्री चली गई। मुझे पहले तुम्हारी देखभाल करने को कहा। आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। आओ। ठीक है। जियानजुन भैया, तुम और शुइंग दीदी हाल ही में कैसे हैं? मैं और तुम्हारी एक्साइविंग दीदी बहुत अच्छे से रह रहे हैं। वह मेरी बहुत देखभाल करती है। पहले जब मैं बदमाश था तब भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जियानजुन भैया, मुझे पछतावा हो रहा है। अगर उस समय मैं थोड़ा और बहादुर होता, विदेश पढ़ने नहीं जाता, तो क्या हम? केके, बस करो। सब कुछ बीत गया। अगर तुम मुझे बोलने नहीं दोगे तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। पापा, मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती। और मैं जियानजुन भैया से अलग भी नहीं होना चाहती। बकवास मत करो। तुम और झंग जियानजुन दो अलग अलग दुनिया के लोग हो। आगे चलकर तुम्हें फैक्ट्री संभालनी है। तुम्हें बाहर जाकर देखना चाहिए, नई तकनीक सीखनी चाहिए, नए विचार अपनाने चाहिए। तो हम जियानजुन भैया को भी साथ ले जा सकते हैं। बेटी, पापा भी कोई अमीर आदमी नहीं है। तुझे विदेश भेजना भी बहुत मुश्किल है। झंग जियानजुन को कैसे साथ ले जा सकते हैं? जब बाहर जाओगी, दुनिया देखोगी, नए लोग मिलेंगे, तो उस पर इतना मोहित नहीं रहोगी। परंतु अच्छे से सोचो, अगर तुम अब भी उसके साथ रहोगी तो मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानूंगा। मुझे लगता था कि मैंने तुम्हें पूरी तरह भुला दिया है। पर इस बार वापस आकर तुम्हें देखकर, चाहे सिर्फ काम की बात हो, मैं फिर भी सोचता हूं, अगर उस समय हम साथ होते। बस करो, सब कुछ बीत गया। पर मैं अभी तुमसे प्यार करता हूं। रोना बंद करो, सब बीत गया। जिंदगी में हर जगह निराशा है। तुम्हें कोई बेहतर मिल जाएगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं है जैसा तुम देख रही हो। मैं समझा सकता हूं। देर हो गई है। मैं चलता हूं। एक्साइविंग, सब कुछ समझा सकता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम उसे गले लगा रहे थे। झंग जियानजुन, तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने की शर्म नहीं आती? वह और मैं बचपन के दोस्त हैं। बिल्कुल साफ सुथरा रिश्ता है। वह बस नशे में थी। पहले जुआ खेलना, अब तो बस। अब औरतों के साथ उलझे रहते हो। मैंने तुम्हें चुना, यह मेरी आंखों की भूल थी। शुइंग, मैं तुम्हें कसम खा सकता हूं। मैं और वह बिल्कुल साफ हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। शुइंग, कल तुमने मुझे घर भेजा। मैंने उसे ली केके के साथ गले मिलते देखा, लेकिन उसने कहा कि केके नशे में थी। वे सिर्फ दोस्त हैं। सामान्य दोस्त कैसे गले मिल सकते हैं? झांग जियानजुन कुत्ता मल नहीं छोड़ सकता। आंटी, क्या तुम उससे तलाक ले लो? मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हें बर्बाद करे। मैं उससे साफ पूछूंगा। अगर वह वाकई किसी और औरत के साथ है, मैं तलाक ले लूंगी। मैनेजर, बुरी खबर है। एक सप्लायर ने कहा हमारा ड्रिंक पीने के बाद बहुतों को दस्त हुए। गंभीर मामले अस्पताल में है। ये कैसे हो सकता है? हमारे ड्रिंक में कोई दिक्कत नहीं। तुम पहले जाओ, मैं आता हूं। ये बात मुझे पता है।
ये कोला मैंने अभी सप्लायर से लाई है। अभी खोली भी नहीं गई। नहीं, ये तो अभी फैक्ट्री से आई है, कच्चे माल से लेकर प्रोडक्शन तक। और आखिर में बोतल भरना सब हमारी फैक्ट्री में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आओ जी, तुम चखो। स्वाद सच में अजीब है, पहले से ज्यादा खट्टा। मतलब किसी ने इसमें कुछ मिलाया है, इसलिए इतने लोगों को दस्त हुए। तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रहे? आओ जी, गोदाम की चाबी क्या हमेशा तुम्हारे पास रहती है? हमेशा मेरे पास ही रहती है। नहीं, पिछले हफ्ते एक बार खो गई थी, फिर अचानक मेरी टेबल पर मिल गई। क्या किसी ने तुम्हारी चाबी ले ली? और फिर इसमें कुछ मिला दिया। वह होंगसिंग कोला को बर्बाद करना चाहता है। ऐसा कर सकता है सिर्फ फैक्ट्री का कोई आदमी। आओ जी, तुम अच्छे से सोचो। एक हफ्ते पहले आखिर हुआ क्या था? मैनेजर, बुरी खबर है, फैक्ट्री के बाहर बहुत लोग खड़े हैं, वे हमसे जवाब मांग रहे हैं। ठीक है, तुम पहले संभालो। के तुम जाकर फिर से टेस्ट कराओ, देखो उसने आखिर इसमें क्या मिलाया है। मुझे याद आया, झाओ कियांग। पिछले हफ्ते उसने मुझे धक्का दिया था और माफी भी मांगी थी। मुझे लगा था कि वो सुधर गया है। तुम्हें सड़क दिखाई नहीं देती क्या? माफ करना। वह फिर से वही है। हमें उससे हिसाब चुकता करना होगा। अगर सीधे सबूत नहीं है और वो मानने से इनकार कर दे तो? आओ, मेरी सुनो। हम इस तरीके से करेंगे। जुन भैया, कैसा चल रहा है? मैंने बहुत सारा पैसा मुआवजे में दिया है और सारी कोक वापस बुला ली है। ये कोक प्लस इलाज का खर्च, दवाई का खर्च, काम के नुकसान का मुआवजा। हमें कम से कम 1 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हमारा कारखाना अभी नया शुरू हुआ है, अभी तो थोड़ा सा ही मुनाफा हुआ था। अब इन मशीनों समेत सब कुछ डूबने वाला है। हाँ, ये नई खरीदी मशीनें भी बेचनी पड़ेंगी। आखिर कौन है वो इतना बड़ा पापी जिसने हमारी कोक में जहर मिलाया? हाँ, अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो न सिर्फ ये नई मशीनें जाएंगी बल्कि पूरा कारखाना भी बंद हो जाएगा। झांग जियानजुन, तुम्हें मजा आ रहा था ना? इस बार गिर गए ना? उसने जहर मिलाया है, कई लोगों की जान चली गई है। क्या? यह मामला मैंने पुलिस को सौंप दिया है इसे संभालने के लिए। वह जरूर गोली खाएगा। हाँ, गोली खाएगा। तब सरकार जरूर पूरी तरह से जांच करेगी। ये नहीं हो सकता। मैंने तो बस थोड़ा सा माकोई का रस मिलाया था, ज्यादा से ज्यादा पेट खराब होता। ये कैसे मौत का कारण बन गया? कौन? मैं हूं। तुम यहां कैसे? मैंने सुना कारखाने में कुछ हुआ है तो देखने आया। मैं भी कारखाने का एक सदस्य हूं, मुझे जाने का अधिकार है ना? उस दिन तुमने मुझे धक्का दिया था, उसके बाद चाबी ले गए थे। ये तुमने ही किया है। तुम झूठ बोल रहे हो। कोई सबूत है? मुझे अभी अभी लगा किसी ने कहा अंदर मकोई का रस मिलाया गया है। ये किसने कहा? और किसी ने सुना? मैंने सबसे पूछा, उन्होंने कहा तुम पहाड़ी के पीछे गए थे, साग सब्जी तोड़कर लौटे। वो मैं खाना बनाने के लिए लाया था। तुम्हें क्या? लेकिन सीसीटीवी ने तुम्हें पूरी प्रक्रिया में दवा डालते देख लिया। क्या सीसीटीवी? समझे नहीं? ये मेरे भैया ने बड़ी कीमत देकर विदेश से मंगवाया है। विदेशी चीज तुम्हारे अपराध की हर हरकत कैद कर लेगी। ये सब कानूनी टीम को दे दो तो उसे गोली खानी पड़ेगी। नहीं हो सकता।
मैंने कोई सीसीटीवी नहीं देखा, कानूनी टीम में नहीं जाना, वहां गोली खानी पड़ेगी। नहीं हो सकता, मैंने कोई सीसीटीवी नहीं देखा। कामरेड, यही है। भैया, मैं गलत था। मुझे तुमसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए थी, नहीं कोक में दवा डालनी चाहिए थी। मैं तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, थोड़ा मकोई का रस डाल दिया। मैं सच में किसी की जान लेना नहीं चाहता था। मुझे कानूनी टीम में मत ले जाओ, मैं मरना नहीं चाहता। सच में तुम हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्योंकि भैया, दरअसल कोई सीसीटीवी था ही नहीं। वो चीज बहुत महंगी है, मैं नहीं खरीद सकता। तुम अभी तुमने ही पूरा मामला बता दिया, अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। ले चलो इसे। झंग जियानजुन, तुम्हारी अच्छी मौत नहीं होगी। मेरा तरीका अच्छा था ना? झाओकियांग ये कमीना, जहर डालने जैसा घटिया तरीका सोचा। खैर भैया ने तगड़ा काम किया, झट से उसकी पोल खोल दी। अच्छा हुआ मकोई का रस डाला, अगर जहर होता तो नतीजे सोचने लायक नहीं थे। झाओकियांग में इतनी हिम्मत कहां? बस कानूनी टीम ले जाने की बात सुनकर पेशाब हो गया। केके ने ठीक कहा था। इस बार खैर हमने समय रहते पकड़ लिया, नहीं तो आगे क्या होता पता नहीं। हमें और सतर्क रहना होगा। लगता है खाद्य सुरक्षा के लिए कुछ और कर्मचारी लगाने होंगे। नमूना जांच का दायरा भी बढ़ाना होगा। हम खाने पीने का काम करते हैं, सुरक्षा सबसे जरूरी है। माफ करना, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं चाबी झाओकियांग को न देता। हाउस इट आए, इस बार तुम ही गलत हो। चलो ऐसा करो, तुम एक लिखित जांच पड़ताल रिपोर्ट लिखो। सोमवार के कर्मचारी सभा में सबके सामने जांच पड़ताल करो और फिर आधे महीने की तनख्वाह काट ली जाएगी। क्या जांच पड़ताल नहीं लिख सकते? मैं जितने अक्षर जानता हूं 2 हाथों पर गिने जा सकते हैं। लिखनी ही पड़ेगी। तुम्हें अच्छी तरह पढ़ना लिखना सीखना ही होगा। अगर सच में नहीं आता तो केके तुम्हें सिखा देगी। लेकिन अभी हमारा सबसे जरूरी काम है झड़ देने की नकारात्मक प्रतिक्रिया को कम करना। मेरी जानकारी के अनुसार कई सहकारी समितियों ने हमारी होंग जिंग कोला अलमारियों से हटा दी है। तो मैं खुद जाऊंगा, उन्हें पूरी बात साफ साफ समझा दूंगा और फिर उन्हें कुछ मुनाफा भी छोड़ दूंगा। इससे उन्हें हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा का एहसास होगा और इस घटना की नकारात्मक छवि भी कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पहले मैं ही उनसे मिलता जुलता था, रिश्ता भी है और जान पहचान भी। अच्छा, चलो हम सब मिलकर चलते हैं हाउजी। जब तक मैं और केके यहां नहीं होंगे, इस कारखाने की देखभाल तुम्हारे और जुइंग के जिम्मे होगी। अगर कोई बात हो तो तुरंत मुझे फोन करना। चिंता मत करो जूम भैया। हालांकि बहुत दुख हुआ है, लेकिन मेरा और उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? क्योंकि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बताओ, मैंने कौन सा पुण्य किया था जो तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली? बकवास बंद करो, कपड़े समेटो, फिर सोना है। ठीक है, चलो मिलकर समेटते हैं, फिर सो जाएंगे। और जुएर के लिए एक छोटा भाई ले आएंगे। सुना है तुम ली केके के साथ अकेले बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो? मेरी और ली केके की बिजनेस ट्रिप काम की वजह से है। कई सहकारी समितियों ने हमारी होंग जिंग कोला बिल्कुल हटा दी है। मेरा यह जाना सिर्फ सहयोग बढ़ाने के लिए है। जुइंग, मैं कसम खाता हूं, मेरा और ली केके का रिश्ता बिल्कुल साफ सुथरा है। हमने कुछ नहीं किया। तुम इससे निगरानी रख सकती हो, जांच सकती हो। मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। अच्छा है कि तुम ऐसा ही करो, नहीं तो हम तलाक ले लेंगे। ठीक है। जून भैया, मैं फाइनल में पहुंच गया हूं। सच में? तो फिर उन्हें असली चीज की पहचान है। तुम मेरे लिए कुछ और गाने लिख दो, मुझे कुछ एजेंसियों ने कांटेक्ट किया है, वो मुझे बड़ा स्टार बनाना चाहती हैं। ठीक है भाई, फिर तुझे कुछ और देता हूं।
मुझे कुछ कहानियां भी पता है, फिल्म बन सकती है। बाद में उनसे मिलकर अलग से बात करते हैं। अच्छा, मुझे कैसे नहीं पता था कि तुम गाने भी लिख सकते हो। और कुछ कहानियां भी हैं, मुझे क्यों नहीं सुनाई? अभी सुनाता हूं तुझे। फिर से मजाक कर रहे हो? यह बार का बिजनेस ट्रिप काफी लंबा चलेगा। आगे आखिरी सप्लाई स्टोर है। इन कुछ दिनों में हमने आसपास के कई जिलों के सप्लाई स्टोर चक्कर लगा लिए हैं। आखिरकार उन्हें मनाया कि हमारा प्रोडक्ट फिर बेचें। अच्छा, वापस जाकर एक लिखित दस्तावेज तैयार करो। फूड सेफ्टी का हर व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। ठीक है, तो आज हम वापस चलते हैं। तुम पहले वापस जाओ। मैं पड़ोस के शंघाई शहर घूमना चाहता हूं, वहां ज्यादा मौके हैं। मैं ट्राई करना चाहता हूं। के तुम पहले वापस जाओ, फैक्ट्री खाली नहीं रह सकती। ठीक है। ज़ुइंग, तुम यहां कैसे? जियानजुन, तुम वापस आ गए। सुना है तुमने कोई फैक्ट्री खोली है, कोका कोला जैसा कुछ बेचते हो। हाल में कुछ दिक्कतें आई है, मैं पैसा लगा सकता हूं। जीविंग को मुझे दे दो तो मैं पैसा लगाऊंगा। देने लेने जैसी क्या बात है? हमारे बच्चे तो अब बड़े हो रहे हैं। शादी हुई है तो तलाक भी हो सकता है। बच्चे की बात करो, तुम्हारा हो तो मुझे पसंद आएगा। मैं इतना अमीर हूं, एक बच्चा पालने में कोई दिक्कत नहीं। यह मुद्दा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जीविंग, मैं सच में तुम्हें चाहता हूं। मुझे पता है वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। सब गलतफहमी है, हम अब ठीक हैं। जीविंग, तुम अभी कुछ मत कहो। शायद वो अभी मेरे इन्वेस्टमेंट का इंतजार कर रहा है। मेरी जानकारी में तुम्हारी नई फैक्ट्री को हाल में कुछ दिक्कतें आई है। अभी नया बाजार बढ़ाने की जरूरत है। मैं उसे पैसा लगा सकता हूं। अगर तुम जीविंग से तलाक लेने को तैयार हो। मैं ज़ुइंग से तलाक नहीं लूंगा। तुम हमें अलग नहीं कर सकते। यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम जा सकते हो। तुम मुझे इतनी जल्दी मत कहो, मैं तुम्हें सोचने का समय दूंगा। नहीं, मैं अपनी पत्नी को नहीं बेचूंगा, भले ही मैं सब कुछ बेच दूं। जाओ। एक्सायुजिंग, ये तुम्हारी बेटी है ना? तुम्हारे बचपन की तरह ही दिखती है। अगर तुम मेरे साथ आओगी, मैं उसका ख्याल रखूंगा। एक्सायुइंग, एक बार और सोच लो। जियानजुन, सुनो मेरी बात। मैं जानता हूं, मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम किसी और के साथ नहीं भागोगी। बच्चा देख रहा है। एक्सयूवियर, आओ। हमारी एक्सयूवियर अभी क्या गा रही थी? कोई भी चीज मेरी आजादी की चाह को नहीं रोक सकती। यह गाना मैंने पहले टीवी पर सुना था। यह गायन प्रतियोगिता के विजेता ने गाया था, पहले हमारी फैक्ट्री में भी था। उसका नाम है झाओ जियानजियान। गायन प्रतियोगिता की विजेता, बहुत अच्छा है। भाई, क्या बात है इतनी जल्दी में? अवजराय, मुझे याद है तुम्हारे पास है ना झाओ जियानजियान का कॉन्टैक्ट नंबर। मुझे दो, जल्दी करो। अचानक से याद आया, बस दूसरों से काम करवाना आता है। ये लो। झाओ टियान, मैं झंग जियानजून। जून भाई, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। तुमने जो गाना लिखा, उसकी वजह से मैंने प्रतियोगिता जीती। सच में? बहुत अच्छा, तुमने अच्छा गाया। मैं और भी गाने लिखूंगा, फिर तुम्हारे लिए लिखूंगा। जून भाई, तुमने मेरी बहुत मदद की। टियान, भाई, मुझे भी एक मदद चाहिए। मैं चाहता हूं तुम हमारे रेड स्टार कोला का प्रचार करो। ठीक है, मैं अपने मैनेजर से बात करता हूँ। लेकिन जून भाई, तुम मेरे लिए और गाने लिखोगे?
जरूर। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गाने लिखूंगा, तुम्हें टॉप स्टार बना दूंगा। मैं सोचता हूं मैं तुम्हारे लिए एक और गाना लिखूंगा। मैंने खोया है, निराश हुआ हूं, सब दिशाएं खो दी हैं। जब तक मैंने देखा कि साधारण होना ही एकमात्र जवाब है। भाई, मेरे पास तुम्हारी तरह दिमाग क्यों नहीं है? भाई से ईर्ष्या मत करो, भाई तो बस विशालकाय कंधों पर खड़ा है। तुम यहाँ कैसे? एक्साइविंग, क्या तुम फिर से सोचोगी? जो भाई, हमारे बीच वाकई कोई संभावना नहीं है। मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद, लेकिन अभी मैं बस जियांजू के साथ अच्छी तरह जीना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम अपना मन नहीं बदल लेती। सोचा नहीं था कि कोई और भी वैंग एक्साइविंग को चाहता है। जुन भाई, ठीक है, क्या हुआ? बिल्कुल सही समय पर मुझे तुमसे कुछ काम है। ये मैंने नए तय किए हैं, कुछ कच्चे माल की आपूर्ति करता। ये अनुबंध है, देखो। इतनी जल्दी तय हो गए? ठीक है, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी मदद की। इस तरह हमारी लागत फिर से काफी कम हो जाएगी। जुन भाई, के तुम ज्यादा मत सोचो। मुझे पता है सब कुछ बीत गया है, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं पहले कारखाने वापस चली जाती हूँ। सोचा नहीं था कि कारखाना अध्यक्ष झांग भी हर जगह प्रेम संबंध रखते हैं। तुम और लीके का आखिर क्या रिश्ता है? कारखाने में क्यों अफवाह फैली है कि तुम दोनों का रिश्ता साफ नहीं है? मैं और उसने डेट किया था, लेकिन वो 8 साल पहले की बात है। अब हमारा रिश्ता बिल्कुल सिर्फ काम का है। सच्चा? मोती से भी ज्यादा सच्चा। पता नहीं किसने अफवाह फैलाई। अगर मैंने पकड़ लिया तो उसका मुंह फाड़ दूंगा। जुन भाई, मैं के हूँ, तुमसे कुछ काम है। अफवाह वाली गर्लफ्रेंड आ गई। एक्साइविंग, बकवास मत करो, हमारे बीच वाकई कुछ नहीं है। क्या कह रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम सब जान सकती हो। कारखाना अध्यक्ष ने पहले मुझे संतरे और अंगूर के स्वाद वाली सॉफ्ट ड्रिंक बनाने को कहा था। मैंने कुछ प्रकार बनाकर देखे हैं। ये फॉर्मूला है। के तुम तो बहुत ही शानदार हो। मैंने बस इतना कहा था और तुमने बना दिया। कल मैं पूरी उत्पाद टीम को ट्राई करवाऊंगा। कारखाने के काम में मैं वाकई मदद नहीं कर पाती। दरअसल मैं आज एक और बात के लिए आई हूँ। मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। पड़ोस के शहर में जाकर नया व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ। मैंने परसों की टिकट बुक कर ली है। इतनी अचानक? क्या ये उन अफवाहों की वजह से है? के कोई बात नहीं। मुझे विश्वास है कि तुम और जियांजू निर्दोष हो। अफवाहें एक हिस्सा है जरूर, लेकिन ज्यादा तो। मुझे लगता है कि मुझ में अभी भी काफी कमियां हैं। मैं भी बाहर जाकर और देखना सीखना चाहता हूँ। तुम्हें भूलकर नई शुरुआत करना चाहता हूँ। सच में तय कर लिया है? ठीक है, तो पढ़ाई में सफलता मिले, वापस आकर फैक्ट्री के काम आना। एक्साइविंग, अब तो मुझ पर भरोसा करोगी? मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, बस फैक्ट्री के मामलों में मैं सच में कुछ मदद नहीं कर सकती। पिछली बार बीजिंग बिजनेस ट्रिप पर सेमिनार में इंस्टेंट नूडल्स नाम की चीज देखी, मैं वही बनाने की सोच रहा हूँ। मैं इसे कैसे भूल गया? इंस्टेंट नूडल्स अभी तो बस शुरुआत है, लेकिन अगले 4-5 सालों में बारिश के बाद बांस की तरह पूरे देश में फैल जाएगा। हाँ। नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तुम उसे इंस्टेंट नूडल्स फैक्ट्री में बदल देना। कुछ शेफ रखकर सॉस रिसर्च करवाना, सेल्स के लिए रेड स्टार कोला के चैनल इस्तेमाल कर सकते हैं। पगली, तुम तो बहुत होशियार हो। तो मैं इसे हाथ में लेता हूँ। पूरे दिल से करो, कुछ चाहिए तो बताना।
सुनो, एक बात बता। पता है मैनेजर झंग असल में कैसे हैं? उनका पर्सनल लाइफ बहुत गड़बड़ है। सच में? अच्छा, ऐसा है? मैनेजर झंग, आपने हमें पैसा तो कमाया दिया, लेकिन आपका किरदार ठीक नहीं है। लोग मानेंगे नहीं। मेरा किरदार खराब है? आपने लीके के साथ गलत संबंध बनाकर उन्हें भगा दिया। वाइन गैंग, तुमने किस आंख से देखा कि मैं और लीके का कोई गलत रिश्ता है? बिना सोचे समझे बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं तो फिर केके अचानक क्यों चली गई? HR डिपार्टमेंट जाओ, तुम्हारी नौकरी गई। अब से रेड स्टार फैक्ट्री में तुम्हारी कोई जगह नहीं। झंग जियानजुन, तुम मुझे निकालने वाले कौन होते हो? मेरे दादा, मेरे पिता इस फैक्ट्री में दशकों से काम कर रहे हैं। तुम मुझे निकालोगे? हाँ, क्योंकि तुम्हारी जुबान गंदी है, झूठ फैलाते हो, फैक्ट्री की एकता के खिलाफ बातें करते हो। दुनिया गोल है झंग जियानजुन, तुम मेरा इंतजार करो। पहले ही निकाल देना चाहिए था। एक की वजह से सब बिगड़ता है। दोस्तों, मैं और लीके के पूरी तरह साफ हैं। हमारा कोई रिश्ता नहीं। कृपया उन अफवाहों पर विश्वास न करें जो हवा हवाई हैं। हमें फैक्ट्री मैनेजर के चरित्र पर विश्वास करना चाहिए। जून भाई, कौन है? टियान टियान, जून भाई, मैं इस बार एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। हमारे रेड स्टार गोला का प्रतिनिधित्व करने के लिए। हाँ, मेरी एजेंसी शुरू में सहमत नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरे गाने आपने लिखे हैं, तुरंत उन्होंने अपना मन बदल लिया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप मेरे लिए गाने लिखते रहें तो प्रतिनिधित्व शुल्क और भी कम हो सकता है। यह तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे टीचर टियान टियान बहुत मशहूर है। वो एक प्रसिद्ध प्रेरणादायक डिवा है। टियान टियान, गाने और प्रतिभा सिर्फ एक हिस्सा है, प्रचार भी जरूरी है। किसी दिन आप अपने एजेंट को बुलाइए, हम सब मिलकर बात करेंगे। जून भाई, आप तो कमाल के हैं, सब कुछ सही बोलते हैं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं जो मेरे जून भाई को ना पता हो। आज मैंने सबको एक अच्छी खबर सुनाने के लिए बुलाया है। पहली, हमारे रेड स्टार कोला ने कई जिला बाजारों में पैठ बनाई है और बिक्री अच्छी रही है। अगला लक्ष्य है टियर 1 शहरों में प्रवेश करना। एक और अच्छी खबर है, मैंने मशहूर गायक झाओ टियान टियान को बुलाया है हमारे रेड स्टार कोला की प्रवक्ता बनने के लिए। साथ ही वह हमारी वार्षिक पार्टी में भी शामिल होंगी। वाह! जून भाई, इतनी सारी चीजें लाए हो, क्या तुम फिर से मुझसे गाना लिखवाना चाहते हो? ठीक है, मैं सोचता हूं। जून भाई, मैं न सिर्फ आपसे गाना लिखवाना चाहती हूँ, मुझे और भी कुछ चाहिए। टियान टियान, मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे बस लगता है कि वांग शुइंग आपके लायक नहीं है। वांग शुइंग बहुत अच्छी हैं, बेहतरीन। मैं जिंदगी भर सिर्फ उन्हीं से प्यार करूंगा। चलो, थोड़ी देर में शुइंग आएंगी। शुइंग, मैंने सब कुछ सुन लिया। मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? क्या मुझे वाकई कोई मौका नहीं मिलेगा? ली अंकल, बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फैक्ट्री मैनेजर झांग, आप बहुत विनम्र हैं। क्या बात है? फैक्ट्री बदलने के बाद कई मजदूर बेकार बैठे हैं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि ये लोग फैक्ट्री के लिए बोझ बन सकते हैं। हाँ, मैं भी इसी बात की चिंता में हूं। मैं और शुइंग हाल ही में 4 ईंट फैक्ट्रियां खरीदी हैं। सिस्टम ठीक कर रहे हैं, मशीनें अपडेट कर रहे हैं। मेरा इरादा है पहले एक बैच को वहां भेजने का। वाह, बहुत अच्छा। मैं अभी इंतजाम करता हूं। रुको ली अंकल,
और एक बात, अगर कोई मध्य स्तर का मजदूर जाना चाहे तो मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के लिए चुनाव लड़ सकता है, और जिनके पास वो हुनर नहीं है मैं उनकी व्यवस्था करूंगा। ईंट फैक्ट्री से जुड़ी ट्रेनिंग लेने के लिए सबकी तनख्वाह बढ़ाकर 20% कर दो। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। मैं करने के लिए क्या? ठीक। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? माँ, आप कैसे आ गई? आइए, बैठिए बैठिए। जियानजुन, माँ ने सुना पहले फैक्ट्री में कुछ परेशानी हुई थी, सब ठीक हो गया ना? आप चिंता न करें, सब ठीक हो गया है। अच्छा हुआ। मैंने सुना तुमने हाल ही में कुछ ईंट फैक्ट्रियां खरीदी हैं। पता नहीं अभी लोगों की जरूरत है क्या? श्यूइंग का भाई। शुविंग का यह भाई बचपन से आराम से पला है। उसमें कोई खास हुनर भी नहीं है, लेकिन उसकी इज्जत तो रखनी ही पड़ेगी। माँ, बिल्कुल सही, एक सिक्योरिटी हेड की जगह खाली है, उसे भेज दो। थोड़ी मेहनत ज्यादा है, लेकिन तनख्वाह अच्छी मिलेगी। अच्छा, वाह बहुत अच्छा। पत्नी, किसने आपको गुस्सा दिलाया? भगवान की कसम, मैं तो बहुत अच्छा हूं। मुझे पता ही नहीं मैंने क्या गलत किया। तुमने मेरे भाई के लिए नौकरी ठीक की? हाँ, मैंने उसे ईंट फैक्ट्री में सिक्योरिटी हेड की नौकरी दी है, महीने के 200 कमाएगा। मैं अलग से 100 जोड़ दूंगा, किसी तरह गुजारा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसके लिए नौकरी ठीक करो। मैं जानती हूँ मेरा भाई कैसा है, आराम तलब और कामचोर। तुम उसे ईंट फैक्ट्री में डालोगे, एक दिन मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन माँ ने तो मुंह खोल ही दिया था, मैं क्या कहता? मैं उसे उसका नजर नहीं लगा। उसे कुछ गलत करने नहीं देंगे, ठीक है? ठीक है, लेकिन अगर उसने गलती की तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जुर्माना लगाओ या निकाल दो, जो भी हो। ठीक है, समझ गई। सब तुम्हारा कहाँ मानूंगी। झांग जियानजुन, तुम बाहर आओ। माँ, क्या हुआ? मुझे लगा था कि तुम सच में किंगबाओ के लिए नौकरी लगा रहे हो, लेकिन नहीं, तुमने जानबूझकर उसे फंसाया है। इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाते हो और उसे बनाया है एक छोटा सा सिक्योरिटी हेड। अगर यह बात फैल गई तो उसका चेहरा कहाँ रखेगा? माँ, जियानजुन का यह मतलब नहीं था। किंगबाओ को कुछ आता ही नहीं है। सिक्योरिटी हेड बनना भी उसके लिए अच्छा है। तुम मेरी बेटी हो, अपने भाई की मदद नहीं करोगी, बाहर वालों की करोगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें किंगबाओ को मैनेजर बनाना ही होगा। वेतन भी बढ़ाना होगा, महीने में कम से कम 1000 रुपए। माँ, थोड़ा तो समझो, फैक्ट्री के सीनियर टेक्नीशियन की भी महीने में सिर्फ 600 रुपए मिलते हैं। किंगबाओ क्या है? बस इसलिए कि वह तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसे सबसे अच्छा देना चाहिए। शुइंग, तुम्हारा तो बस यही एक भाई है। तुम उसकी मदद नहीं करोगी तो वह क्या करेगा? शुइंग, अब तुम और जियानजुन कामयाब हो गए हो। तुम्हारी उंगलियों से थोड़ा सा भी गिरे तो उसके कई दिन चल जाएंगे। मैं और तुम्हारे पिता, हमारा तो बस यही एक बेटा है। क्या तुमने कभी मुझे अपनी असली बेटी समझा है? मुझे स्कूल नहीं भेजा ताकि उसके खाने पीने का इंतजाम हो सके। मेरी शादी जियानजुन से करवाई क्योंकि उसे घर बनवाना था। उस समय हम लगभग भूखे मर रहे थे। तुम लोगों ने न सिर्फ मदद नहीं की, बल्कि मुझसे पैसे घर लाने को कहा। तुम लोगों को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तुम मान लो मैंने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया। तुम सब झांग जियानजुन की गलती है। उसने मेरी नौकरी छुड़वा दी। उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, नहीं तो उसकी खैर नहीं। क्यांग भाई, तुम तो अंदर गए थे ना? जेल में सड़ो। मैं छिपकर भाग आया हूं। तुम जेल से धीरे बोलो। तुम्हारी बात सुनकर झांग जियानजुन ने तुम्हें भी परेशान किया है। उसने मेरी नौकरी छीन ली। मैं फैक्ट्री में नहीं रह सकता। इस बार निकल कर आया हूं तो उसकी खैर नहीं है। मैं अंदर क्यों कष्ट सह रहा हूं
और वो बाहर मौज उड़ा रहा है। वांग गैंग, तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ, ठीक है। यह हमारा नया इंस्टेंट नूडल है। इतनी जल्दी तैयार हो गया? हमारी रिसर्च टीम बेहतरीन है, फंडिंग भी भरपूर। जल्दी ही बना लिया। चक्कर देखो। ठीक है। हाँ, यही स्वाद है। मैंने दियांग तियांग को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह इन दिनों बहुत मशहूर है, हर जगह उसके गाने बज रहे हैं। उसने मुफ्त में एंडोर्स करने की हाँ कर दी है। बहुत बढ़िया। शुयिंग, तुम सचमुच मेरी किस्मत हो। यह काम तुम्हें सौंपता हूँ। जियांजुन, बुरी खबर है। सुए नर्सरी में लड़ पड़ी है। अभी अभिभावक को बुलाया गया है। शुयिंग, चलो हम साथ चलते हैं। मैं अकेला जाता हूँ, तुम्हें फैक्ट्री का काम निपटाना है ना। वैसे भी जुएर हमेशा शांत रहती है, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। ठीक है, कोई बात हो तो फोन करना। जुन भाई, क्या हुआ? आपने ही तो कहा था मैं जू एयर के साथ खेलूं। जुएर, क्या तुमने सपाटी से लड़ाई की? मैं क्यों लड़ती? फिर वांग आंटी ने लड़ाई और अभिभावक बुलाने की बात क्यों कही? माँ से मिली? झांग जियांजुन, तेरी औरत मेरे कब्जे में है, उसे जीवित चाहिए तो रात को अकेले महाजोंग सेंटर आना। क्या हुआ जुन भाई? हाउ जी, पहले जुएर को घर ले जाओ, मुझे अचानक बाहर जाना है। इतना अचानक? शुयिंग, शांत रहो, पास मत आना। झाओ कियांग, तुम तो जेल में थे। वो छोटी सी जगह मुझे कैसे रोक सकती थी, है ना? वांग गैंग, वांग गैंग, अभी भी समय है, रुक जाओ। ढोंग मत करो। आज ये हालात तुम्हारी वजह से है। अच्छा जुआरी बनने के बजाय हमारे साथ हर जगह लड़ने की जिद क्यों? मत करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जितने चाहो उतने। पैसे नहीं चाहिए, बस समझ नहीं आता तुम जैसे नाकारा कैसे इतना आगे निकल गए। मैं मान नहीं सकता। तो फिर क्या चाहिए? मैं चाहता हूं तुम दर्द में रहो। मैं चाहता हूं तुम जीते जी मरो। एक्सायुइंग को मत छुओ, हिम्मत है तो मुझ पर आ। ठीक है वांग गैंग, जाओ उसकी एक टांग तोड़ दो। क्याम भाई, मैं नहीं कर सकता। निकमा, क्या तुम झंग जियांजुन से नफरत नहीं करते? एक टांग तोड़ने की भी हिम्मत नहीं? आ जा यहां। नहीं जियांजुन, नहीं। हिलना मत, छोड़ दो मुझे जियांजुन। हिलना मत। हट जाओ। रुको। तुम फिर वही अभागी लड़की। अच्छा, बिल्कुल सही। पुराने और नए सब बकाया चुकता करते हैं। तुमने पुलिस को बुला लिया? झाओ कियांग, हार मान लो, सब खत्म हो गया। नहीं तो फिर सब साथ डूबेंगे। वांग गैंग, हमला करो। मैं नहीं कर सकता, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं कह रहा हूं हमला करो। झंग जियांजुन, मैं मरकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हो?
तुम सच में बड़ी होकर की एक्सयूयर नहीं हो? नहीं हूं, लेकिन अगर तुमने बैंक एक्सा यूएन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो मैं तुरंत उसे लेकर चली जाऊंगी। चिंता मत करो, मैं हमेशा एक्सायूइंग के साथ अच्छा रहूंगा और एक्सयूयर के साथ भी बहुत बहुत अच्छा। पिछले जन्म में मैं बदमाश था, इस जन्म में मैं जरूर सब कुछ ठीक करूंगा। तुम हमेशा मुझ पर नजर रख सकती हो। मैं हमेशा तुम पर नजर रखूंगी। शहर की सड़कें बहुत खराब हैं, गड्ढों से भरी हुई। गलती से गिर गया, कपड़े फिर से गंदे हो गए। वापस जाने पर शूइंग फिर बात करेगी। तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? मुझे टक्कर मारकर तुम क्षतिपूर्ति कर सकते हो। तुमने पहले मुझे टक्कर मारी, तुम मार कैसे सकते हो? मैं ईंट कारखाने का सुरक्षा प्रमुख, रेड स्टार पे कारखाना, कारखाने के मालिक का साला, किसी को मैं क्यों नहीं मार सकता? वह शूइंग का आराम से पला भाई है। पहले मुझे गरीब समझकर संपर्क नहीं रखा, मुझे भी नहीं पहचानता। एक ही कारखाने के हैं, दुर्भाग्य से हम अलग हैं। मैं इस कारखाने का मालिक हूं, तुम बस एक कर्मचारी हो। तुम इस कारखाने के मालिक हो, यह कारखाने का मालिक। जांग नहीं होना चाहिए। तुम कब से मालिक बने? मैं मालिक हूं, क्या नहीं हो सकता? पर मैं ही रेड स्टार ईंट कारखाने का मालिक हूं और रेड स्टार पे कारखाने का पहला जिम्मेदार भी। झांग जियानजुन। तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है क्या? मैंने अभी कहा मैं रेड स्टार पे कारखाने के मालिक का साला हूं। मैं अपने बहनोई को कैसे नहीं पहचानूंगा? तुम खुद देखो, तुमने क्या पहना है? मैंने चेतावनी दी थी, बाहरी रूप देखकर आंकना बड़ी गलती करवाता है। लगता है ईंट कारखाने के कार्मिक विभाग में बड़ी समस्या है। वास्तव में बड़ी समस्या है। चेन भाई, ये पागल रेड स्टार पे कारखाने के मालिक का ढोंग कर रहा है। देखो इन्होंने क्या पहना है। तुम ही हो ना जो मालिक बन रहे हो? चेन भाई, यही है। हम इनकी नौकरी खत्म करते हैं। देखो इन्होंने क्या पहना है, क्या चीज है? तुमने सच में हिम्मत कर ली, मालिक को निकाल दिया। तुम सबको वेतन दोगे, मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम में ये काबिलियत है? चेन भाई, तुम कहो, ये मालिक है? ये रेड स्टार पे के अध्यक्ष है और ईंट कारखाने के मालिक भी, मेरे हमेशा के जुन भाई। क्या अपने बहनोई को भी नहीं पहचानते? इनका दोष नहीं, आखिरकार इन्होंने शुरू में मेरी और शिविंग की शादी में आना पसंद नहीं किया। शादी के बाद भी संपर्क नहीं रखा। दीदी, बहनोई, मैंने गलती की, माफ करना। मुझे नहीं पता था कि तुम हो। क्या मुझे छोड़कर तुम लोग बल का इस्तेमाल करके दूसरों पर जुल्म कर सकते हो? हाउजी, उसे नौकरी से निकाल दो। दीदी, आप मुझे निकालना चाहते हो? जीजा जी, आप मुझे नहीं निकाल सकते। आप मुझे निकाल दोगे तो तुम मेरी दीदी से कैसे बात करोगे जीजा जी? ये भी तुम्हारी दीदी का ही फैसला है। हाउजी, चलो। जीजा जी, अरे नहीं, बधाई हो। जून के, मैंने गंभीरता से सोचा है। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, बस तुम मेरे लिए एक गाना लिख दो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फिर से एक गाना लिखूंगा। जून के, मैंने पड़ोस के कई शहरों के बिजली के सामान के बाजार को एक साथ जोड़ दिया है। नए साल के बाद हम एक टेलीविजन फैक्ट्री बनाएंगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। वाकई सब कुछ बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। पापा, समय हो गया है, रिबन काटने की बारी है। हाँ, तो चलो रिबन काटते हैं। जल्दी करो, जल्दी। आओ। 3, 2, 1।
Xiwing.